एक सूफी संत फकीर का यह पावन स्थान गुरुद्वारा और शरणार्थी यहाँ हैं इतिहास निशान। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात दिल्ली के एक खास ऐतिहासिक स्थल मजनू का टीला के बारे में। जी हाँ साथियों, चौंकिएगा मत, यह टीला ना तो किसी मजनू और ना ही किसी अन्य रोमांटिक किरदारों के लिए जाना जाता है। यह बयां करता है एक सूफी संत फकीर की ऊपर वाले मालिक से अपार स्नेह, चाहत, अपनत्व, इबादत और पूजा की। यह स्थान जाना जाता है भारत में आए तमाम शरणार्थियों की पनाह के लिए, उनके दर्द, उनके जज्बात, उनके हालात के लिए। तो आइए जानते हैं मजनू का टीला के कुछ अद्भुत अनछुए पहलू। आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो आइए साथियों जानते हैं कि मजनू का टीले का इतिहास क्या है और उसका यह नाम क्यों पड़ा। अतीत में झांकने पर साथियों पता चलता है कि लगभग 500 वर्ष पूर्व लोदी के शासनकाल में इसी स्थान पर एक ईरान से आए सूफी संत फकीर अब्दुल्ला साहब रहा करते थे। यह स्थान यमुना किनारे था और उस समय पुल भी नहीं थे। तब वो फकीर बाबा हर आने जाने वाले को जमुना पार कराते थे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और वो यह सब कार्य करते थे ऊपर वाले मालिक दाता को खुश करने के लिए, क्योंकि उनकी इबादत का यही भी एक आसान तरीका था और उन्हें जुनून था दाता को खुश करने का। और वो इसी जुनून में लगे रहते थे कि किस प्रकार मालिक की ज़्यादा से ज़्यादा बंदगी हो, मालिक की इबादत हो, पूजा हो। और वो मानवता के नेक पुजारी थे। उनके इस जुनून के कारण ही उस समय के लोग उन्हें मजनू कहकर पुकारने लगे, यानी वो ऊपर वाले की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। और कालांतर में इसी कारण इस स्थान का नाम मजनू का टीला पड़ गया। और कुछ समय बाद जब बाबा नानक यहाँ पधारे तो वो बहुत प्रभावित हुए फकीर बाबा से, और उन्होंने देखा कि फकीर बाबा बिना किसी खास वजह के एक ऊपर वाले की रहमत को मानते हुए लोगों को जमुना पार कराते थे। तो बाबा नानक कुछ दिन यहाँ रुके और उनसे बहुत खुश हुए और उनकी तारीफ फिर उन्होंने जाकर पूरे जग में उनकी तारीफ की। बाद में यहाँ सिख पंथ के अनेक महान गुरु भी पधारे और उन्होंने भी बाबा के नाम की प्रशंसा की, बाबा के नाम को उन्नत किया। अब साथियों बात उठती है कि यह गुरुद्वारा साहिब कब बना। इतिहासकार बताते हैं कि 1783 में एक सिख सैनिक परम भक्त बाबा बघेल सिंह जी के समय यह गुरुद्वारा बनाया गया और उन्होंने ही इस गुरुद्वारे को मजनू का टीला साहिब नाम दिया। मजनू का टीला साहिब नाम इसलिए दिया कि यह स्थान जो था सामान्य स्थानों से कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था, इसलिए इसका नाम मजनू का टीला साहिब पड़ा। और अब बात करते हैं साथियों यहाँ की बस्ती के बारे में। यहाँ की जो शरणार्थी बस्ती है वहाँ अलग अलग समय में तमाम शरणार्थी आकर बसते रहे। और इसकी शुरुआत हुई जब लुटियंस दिल्ली बन रही थी, उस दौरान तमाम शरणार्थी मजदूर यहाँ आकर रहने लगे और फिर यहाँ से वापस नहीं गए। इसके बाद जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो तमाम शरणार्थी पाकिस्तान से आए और वो भी यहाँ आकर रहने लगे। उसके बाद 1960 के आसपास जब तिब्बत में संकट पैदा हुआ तो उस समय भी तमाम शरणार्थी तिब्बत से यहाँ आकर रहने लगे। और 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भी तमाम तिब्बत के लोग या उस क्षेत्र के लोग यहाँ आकर रहने लगे, जो अभी तक यहाँ रहते हैं। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद इस स्थान की क्या स्थितियाँ बनी। साथियों, आज़ादी के बाद 1950 में इस स्थान को एक कॉलोनी का दर्जा दिया गया और इसका नाम रखा गया न्यू अरुणा नगर कॉलोनी।
और यह बाद में जानी जाने लगी अपने तिब्बती शरणार्थियों के लिए, यहाँ के गुरुद्वारे के लिए और यहाँ रहने वाले तमाम लोगों के लिए। और जो आज की स्थिति है, आज की स्थिति में आपको मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली में लोग इस स्थान को एक प्रकार से मिनी तिब्बत मानते हैं, एक पाक पवित्र स्थल मानते हैं। और यह स्थान कश्मीरी गेट और दिल्ली विधानसभा से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप इस क्षेत्र में आएंगे तो दूर से ही आप देखेंगे कि यहाँ के मकानों पर रंग बिरंगे धार्मिक झंडे लगे हुए आप देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि हाँ, यही मजनू का टीला साहिब का स्थान है। और यहाँ पर एक शानदार गुरुद्वारा है जो दूर से ही सफ़ेद एकदम चमकदार चमकता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पर जब आप आके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर गलियाँ बहुत सकरी हैं, मकान बड़े छोटे हैं। और यहाँ पर जो शरणार्थी रहते हैं वो मुख्यतः पर्यटकों और नॉर्थ कैंपस से आने वाले छात्र छात्राओं के माध्यम से यहाँ पर खाने पीने की वस्तुएं बनाकर रखते हैं। इसी बात के लिए यह स्थान काफ़ी तौर पर जाना जाता है। यह स्थान जाना जाता है तिब्बती चीज़ों के लिए, तमाम ऊनी कपड़ों के लिए और भी अनेक रंग बिरंगी चीज़ों के लिए। और यहाँ जो मुख्यतः लोग आते हैं उनका आने का उद्देश्य, उनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने आते हैं, कुछ लोग यहाँ के जो तिब्बती स्थान के मठ हैं, मंदिर हैं, उनके दर्शन करने आते हैं। तो साथियों, यहाँ कभी आइएगा गुरुद्वारे में शांति और सुकून के लिए, दर्शन के लिए। और तिब्बती बस्ती में चुंगटाउन, सेमिलिंग जैसे नामों से परिचय के लिए और बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए, कलाकारी के लिए। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।